सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। यूक्रेन से घर आई छात्रा, माता पिता की आंखों से छल के आंसू। मामला उत्तर प्रदेश के कनौज जिले का है, जहां छिबरामऊ के रहने वाले वज्रपाल साक्य की दो बेटियां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गई थी। हालांकि 16 फरवरी को जब युद्ध की तारीख आई, तब से वज्रपाल साक्य काफी परेशान हो गए और उनको बेटियों की चिंता भी सताने लगी। इसी बीच मीडिया की टीम ने भी वज्रपाल के घर जाकर उनसे बातचीत की थी और उनसे वहां के हालातों के बारे में जानकारी भी ली थी। आज उनकी दोनों बेटियां कामना और करिश्मा सुरक्षित घर आ गई। दोनों बेटियों को घर देख माता पिता भावुक हो उठे व उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसे छिड़ने से भारत के करीब 20,000 छात्र फंस गए, जिनको धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है। ऐसे में इत्र नगरी के छिबरामऊ के रहने वाले वज्रपाल साक्य की दो बेटियां भी यूक्रेन में फंसी हुई थी, जो आज सुरक्षित अपने घर आ गई। वज्रपाल साक्य की दो जुड़वा बेटी कामना और करिश्मा है। कामना ने बताया कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए टुर्नोबल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी गई थी, जहां पर सब कुछ ठीक ठाक था, पढ़ाई सही से हो रही थी। वहां अचानक शांति हो गई थी। एक दिन पहले मेल आया कि सब कुछ ठीक है, अगर हमको युद्ध का आभास होता तो हम पहले ही आ जाते। यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे थे कि सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन युद्ध की तारीख आई थी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। उसके बाद हम लोगों के पास एक नोटिस आया कि सायरन बजे तो आप सबको बंकर में जाना है। अगर सायरन 1 मिनट का बजता है तो सारी लाइटें को बंद रखना है। यदि उनको लाइट दिखी तो वह निशाना लगा सकते हैं। बंकर में -डिग्री तापमान था और बंकर में जाने के लिए साथ में खाना का इंतजाम भी खुद किया था। 24 फरवरी को कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, लेकिन दिन में करीब 5 बार सायरन बजे। 25 फरवरी को भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, किंतु रूस के ड्रोन्स देखे गए थे। 26 फरवरी को ब्लास्ट शुरू हो गए थे। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो खुद से बस की टिकट बुक कर तब रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। कनौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका और कहाँ पे पढ़ाई करने गई थी? मेरा नाम कामना है और मैं टर्नोबिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आई थी। टर्नोबिल में ही थे और वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी। क्योंकि हमें एक दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि सब कुछ स्टेबल है, तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला। हमें ये लगता था कि सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ वापस आ जाते। वो हमसे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जिस दिन युद्ध की डेट आई थी 16 फरवरी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। यहाँ तक कि 22 फरवरी को भी हम कॉलेज गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके सामने एक ऐसा मंजर आया जो आपने भविष्य में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, क्या लगा है आप लोगों को उससे? क्योंकि हम लोग के पास नोटिस आया कि जब ये सायरन बजेगा तो आपको बंकर्स में जाना है। एक मिनट का सायरन बजेगा तो आपको सारी लाइट ऑफ करनी है, यहाँ तक कि मोबाइल की भी लाइट ऑफ करनी है, कुछ भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट जलेगी तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ, हम लोग बंकर्स में चले गए और ऐसे गए। वहां पे बंकर्स में बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर था, तो हम लोग जूते उठा के जो हमें मिला, और ये भी हमसे कहा गया कि एक बैग रेडी रखना जिसमें थोड़ा खाना हो, आपकी थोड़ी चीजें हो, क्योंकि हो सकता है आपको बंकर्स में 2-3 दिन रहना पड़े, तो उसके सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ सामान हो। तो हमने बैग रेडी कर लिए थे। हम हमेशा रेडी रहते थे, जूते पहन के रहते थे, ताकि कभी भी वो कह सकते हैं गेट के पास, तो हम एकदम से बंकर्स में भाग जाएं। बंकर्स मतलब नीचे अंडरग्राउंड में होता है घर के। ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फेब को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है। जहाँ पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ, वहां से वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है, जहाँ पे हम थे। और जो वहाँ का ईस्ट एरिया है वहाँ पे, और वेस्ट ईस्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। तो हम लोग तब भी सेफ एरिया में थे। लेकिन दूसरे दिन 25 फरवरी को वहाँ पे भी सायरन बजने लगे और हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे कि जब भी सायरन बजेगा सारे लाइट्स ऑफ करने और उन बंकर्स में जाना है। बंकर्स बिल्डिंग के हर एक अंडरग्राउंड में होता है, तो जब भी कोई ब्लास्ट होगा वो एक सेफ जगह होती है।
इसलिए हमें जब भी सायरन बज रहे थे, दिन में 5 बार बज रहे थे, तो हमें वहां पे सेफ जगह पे जाना था, बंकर्स में जाना था, और कभी भी कोई भी ब्लास्ट हो सकता था। 25 को तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन सुबह हमें पता चला कि वहां पे रशियन ड्रोन्स देखे गए, लेकिन सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे सभी लोगों ने, तो उसकी वजह से वो वहां पे कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 26 को फिर हम शाम को, और यूनिवर्सिटी से हम उम्मीद किए हुए थे कि वो हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे थे। फिर हमें खुद से हमने बसेस बुक की, और हमसे पहले 25 तारीख को कुछ बच्चे पोलैंड, कुछ नहीं काफी सारे बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे गए। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वहां पे फिर इतनी भगदड़ हो गई, और वहां पे बच्चे 40 किलोमीटर पैदल चल के गए, क्योंकि 40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। यूक्रेनियंस भी वहां से बाहर जा रहे थे, तो वहां पे फिर बॉर्डर बंद कर दिया गया इंडियंस के लिए। तो जब हम निकले तो फिर हमने खुद से बस की, और हम फिर रोमानिया बॉर्डर गए। वहां पे भी 15 किलोमीटर का जाम था, तो हमें बस ने 15 किलोमीटर बॉर्डर से पहले ही उतारा। हम अपना सारा सामान लेके, और खाने पीने का सामान लेके, पानी लेके, 10 लीटर पानी हाथ में और लेके 11-12 किलोमीटर चल के तब हम बॉर्डर पे पहुंचे। और हम अपने रिस्क पे गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहां जाके हमें एंट्री मिलेगी या हमारा क्या होगा। बट हमें इतना पता था कि वहां बॉम्ब नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुले छत पे, हम कैसे भी बस बॉर्डर पे हम सेफ रहेंगे, कुछ ये ब्लास्ट नहीं होगा, इसलिए हम अपने रिस्क पे गए। वहां पे पैदल चल के गए तो वहां देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वहां कम से कम 2000 बच्चों की भीड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस थे, यूक्रेनियंस भी थे, और बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे थे जो कि हमारी तरह वहां पे पढ़ने जाते हैं। और वहां पे बॉर्डर्स के जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे माइनस में टेम्परेचर था, खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं, बॉर्डर कब खुलेगा पता नहीं। जब हम पहुंचे 2 दिन से बच्चे वहां पे अटके, रात में टेम्परेचर और भी कम हो जाता है खुले छत में, और वहां पे बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, मेडिकल इमरजेंसीज हो रही थी, क्योंकि वहां पे जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे। बस बेटियों का इंतजार कर रहे थे, वो पल कौन सा है जिस पल में हमारी बेटियां फैमिली से, हम लोगों से मिले। कहीं ना कहीं जा रहे थे। 2 दिन पहले मेरी बेटियों ने 1:35 में रोमानिया बॉर्डर पे, मेरी बेटी जब टर्नोपिल से रोमानिया बॉर्डर पे आई तो उन्होंने बोला, मम्मी मैं रोमानिया बॉर्डर पे जा रही। हम लोग बहुत खुश थे कि टर्नोपिल छोड़ दिया है, जो बम धमाके वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ के बारे में पता नहीं था। हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब खुश थे कि हमारी बेटियाँ अब चैन से रहेंगी। जब मेरी बेटियों को वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, मेरी बेटी ने एक वीडियो डाला। वहाँ कम से कम 800,000 बच्चे थे। मेरी बेटी ने एक वीडियो बना के डाला और रिक्वेस्ट भेजी हम लोगों के लिए, किसी तरीके से हम लोगों को बाहर निकालो। तो जब मैं ड्यूटी पे थी, मैंने जब वो मैसेज देखा, जो मैंने वीडियो देखा, तो मेरा दिल दहल गया, माइंड भी नहीं काम कर रहा था। मैं ड्यूटी छोड़ के घर पे आई। बेटियों के पापा और बेटियों का बड़ा भाई डॉक्टर गौरव, ये लोग पहले से ही जाग रहे थे, और मैंने इनसे बोला कहीं ट्वीट करो, कहीं मैसेज करो, मोदी योगी को कुछ भेजो, आप तो राजनीति करते हो, कुछ करो, बेटियां बहुत मुसीबत में, और भी बच्चे मुसीबत में। तो बेटा कहने लगा ये सब हो चुका। उनके पापा भी कहने लगे, जो बता रही मैं सब कर चुका हूँ। उस रात, पूरी रात हम तीनों लोग जागते रहे, बिल्कुल सोए नहीं। बस वही वीडियो, वही मैसेज दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन एक तरफ विश्वास था मुझे कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरी बेटियां आज नहीं कल सुरक्षित घर वापस आ गई।